Good morning, students. Myself, Prajakta teacher. Yesterday, I teach you the English lesson. Now, today we will start the new subject science. Science का पहला lesson है plants growing in number. So, to draw the page number 155, let us see the picture. In this page, there are some pictures. Activity भी है हमें. So, first of all, look at the activity and you must be try to home. Okay. Now चलो देखेंगे हम लेसन. Most plants produce a large number of seeds which germinate and grow into a new plants. जब हमें न्यू प्लांट्स बनाना है, आप फोर्थ स्टैंडर्ड में प्लांट्स के बारे में, उनके रूट्स, स्टीम्स, लीव्स के बारे में बहुत सारे चैप्टर्स देखे हैं आपने. तो अभी हमें साइंस में क्या पढ़ना है कि ये न्यू जो प्लांट्स होता है वो ग्रोइंग कैसे होता है. ओके, वी कैन ऑल्सो ग्रो न्यू प्लांट्स from other parts of the plants like a stem, root and leaves. In this chapter, we will learn how new plants grow from seeds and other parts of the plants. इस लेसन में हमें क्या देखना है कि प्लांट्स ग्रोइंग कैसे होता है और सीड्स से कैसे ग्रो होता है और उसके पार्ट कौन कौन से होते हैं प्लांट्स के. ओके, ग्रोइंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड्स. Seed is a small hard structure present inside the fruit which grows into the new plant under the suitable condition. सीड्स आपको पता है, सीड मीन्स इन मराठी में क्या बोलती है, बिया. अ सिंगल प्लांट प्रोड्यूस मेनी सीड्स बट ऑल सीड्स डू नॉट ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. बट समथिंग सीड्स ऐसे होते हैं कि उससे क्या होते हैं, न्यू प्लांट्स नहीं बनते हैं. ओके, सम सीड्स आर इटन अप बाय द बर्ड्स, रैट्स एंड अदर एनिमल्स. कुछ सीड्स क्या होते हैं कि उसे बर्ड्स, रैट्स एंड अदर एनिमल्स खा भी जाते हैं. तो वो क्या होते हैं, जर्मिनेट मीन्स उगवने, जर्मिनेट नहीं होते हैं. ओके, सम ऑफ देम मे बी डिस्ट्रॉयड बाय द विंड एंड रेन. सम सीड्स क्या होते हैं, विंड मीन्स वारा, यू नो दैट, एंड रेन मीन्स पाउस. कुछ सीड्स क्या होते हैं, हवा, पानी, वारा इसकी तरफ से नहीं उगते हैं, वो नहीं जर्मिनेट होते हैं. सम सीड्स डू नॉट ग्रो बिकॉज दे डू नॉट गेट द सफिशिएंट एयर, वाटर एंड वार्मथ. कुछ सीड्स क्यों नहीं जर्मिनेट होते, उसका रीज़न क्या है, दे डू नॉट गेट द सफिशिएंट एयर. उनको उस सीड्स को अच्छी सी हवा, एयर मीन्स हवा, वाटर पानी, और वार्मथ मीन्स सूर्य प्रकाश नहीं मिलता है, उससे ये सीड्स क्या होते हैं, जर्मिनेट नहीं होते. सीड्स विच सर्वाइव एंड गेट द फेवरेबल कंडीशन ग्रो इनटू द न्यू प्लांट्स. और ये फेवरेबल कंडीशन उन्हें नहीं मिलती है, इसलिए कुछ सीड्स क्या होते हैं, न्यू प्लांट्स नहीं बनते हैं. क्यों ग्रोइंग नहीं होते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स देखो. सीड्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स आर द डिफरेंट शेप इन साइड्स. ये सीड्स जो होते हैं, बिया जो होती है, वो कैसी होती है, हर एक टाइप की होती है. प्लांट्स भी हर एक जैसे होते हैं, वैसे उस प्लांट्स के सीड्स भी अलग अलग टाइप के, अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के होते हैं. ए सीड कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स. सीड्स के बहुत सारे पार्ट्स भी होते हैं, वो हमें देखना है. प्लीज़ टर्न ओवर द पेज स्टूडेंट्स. नेक्स्ट पेज पे आओ, पेज नंबर 156. लुक एट द पिक्चर. यहाँ पे 2-3 पिक्चर अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, आप ठीक से देखो, पढ़ो. फर्स्ट पॉइंट इज दैट सीड कोट. सीड कोट मीन्स सीड, नो यू नो दैट सीड्स मीन्स बिया, और कोट मीन्स हम जो ऊपर पहनते हैं अपने शर्ट के ऊपर कोट, वैसे ही है सीड्स के ऊपर भी कोटिंग होता है, उसे सीड कोट कहते हैं. ओके, द थिक आउटर कवरिंग ऑफ द सीड इज कॉल्ड सीड कोट. सीड के ऊपर जो कोटिंग होता है उसे क्या बोलते हैं, सीड कोट बोलते हैं. इट प्रोटेक्ट्स द सीड ऑन वन साइड ऑफ द सीड एंड देयर इज अ स्कार. और जो सीड के आजू बाजू में कोटिंग रहता है, उस कोटिंग को क्या बोलते हैं, स्कार बोलते हैं. इन मराठी स्कार मीन्स जखमेची खून, ऐसा है. मीन्स वो सीड्स का इधर पिक्चर दिखाई दे रहा है आपको, स्ट्रक्चर ऑफ द बीन सीड. वो बीन सीड का पिक्चर देखो, इसमें दिखाई देता है आपको सीड कोट रहता है, टाइनी होल रहता है, और स्कार भी वहाँ पे है. स्कार मीन्स एक ऐसा होल जैसा होता है, उस होल में क्या होता है, जब हम पानी डालते हैं सीड को, दिस इज द प्लेस ऑफ द वेयर सीड्स एंड अटैच टू द फ्रूट. On the top of the scar there is a tiny hole. This hole allows the water in enter the inside the seed. और उस सीड के अंदर जो होल होता है, स्कार होता है, उस स्कार में वो पानी जाके क्या होता है, वो सीड जर्मिनेट होता है. जर्मिनेट मीन्स उगवणे. सेकेंड पॉइंट देखो, सीड लीव्स. अभी सीड कोट देखा आपने, अभी सीड लीव्स किंवा कोटिलँड्स, इसे इन ब्रॅकेट में दिया है कि कोटिलँड्स भी बोलते हैं. कोटिलँड्स मीन्स
कपासारखा एखादा खोलगट भाग, इन मराठी में क्या बोलते हैं उसे, कपासारखा एक खोलगट भाग, इट इज कॉल्ड एज कोटिलैंड्स. इनसाइड द सीड कोट फ्लीशी सीड लीव्स द कोटिलैंड्स आर फाउंड. अभी कोटिलैंड्स कैसा होता है आप देखो. Food for the baby plants is stored in the seed leaves. Baby plant depend upon the food stored in the seed until they does not grow the green leaves. The baby plant lies between cotyledons. It contains the baby root, baby shoot. Cotyledons protects the baby plant. Seeds like a germ, pea, beans have to the cotyledons are called the dicot seeds, and seeds like rice, maize, wheat have a only cotyledons are called the monocot seeds. Now this पैराग्राफ आपको समझ में आ रहा होगा कि सीड्स के 2 टाइप्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज दैट पी सीड्स, सेकेंड वन इज दैट पी सीड्स को ही डिकोट सीड्स मीन्स बोलते हैं. और दूसरा काइंड कौन सा है, दूसरा प्रकार कौन सा है? मोनोकॉट. डिकॉट में क्या होता है, उनको और एक कोटिंग होता है इसलिए डिकॉट बोलते हैं उसे, डबल कोटिंग. ये भी पिक्चर में देखो आपको ग्रीन पीस दिखाई देता है, उसके अंदर भी है पीस है लेकिन ऊपर क्या है, लीव्स का कवरिंग है, कोट है ऊपर, सो इट इज कॉल्ड एज डिकोट सीड. अंडरस्टूड. और सेकेंड पिक्चर में देखो यहाँ पे फीट सीड्स दिखाई देता है आपको. फीट मीन्स गेहूँ, गेहूँ दिखाई दे रहे पिक्चर में आपको. इनके ऊपर कोई कोटिंग है क्या? नहीं है कोटिंग, सो इट इज कॉल्ड एज मोनोकोट सीड्स. सो इन दिस पैराग्राफ वी लर्न दैट there are the seeds type. There are 2 types of seeds. First one is that dicot seeds and second one is that monocot seeds. Understood all of you? Okay, now let us see the activity. Activity में क्या दिया है? Soak the beans seed overnight and carefully observe the various part of it. आपको घर पे क्या एक्टिविटी बनानी है कि एक बाउल लेना है, उसमें पानी डालना है, उसमें मिट्टी डालना है, उसमें एक बी सीड सोक करके रखना है और डे आफ्टर डे उसको देखना है. एक्टिविटी आप घर पे भी कर सकते हैं मम्मी पापा की हेल्प लेके. ओके, चलो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट पॉइंट. जर्मिनेशन ऑफ सीड्स. जर्मिनेशन मीन्स इन मराठी उगवणे. ओके, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स देखो अभी, पुट ऑन द फिंगर ऑन लाइन. व्हेन द सीड्स गेट इन ऑफ द वाटर, एयर एंड सनलाइट, दे ग्रो इनटू द न्यू प्लांट. जब हम सीड उगाने के लिए, जर्मिनेट करने के लिए करते तो उन्हें किस किस की ज़रूरत होती है? वाटर की, एयर की और सनलाइट मीन्स सूर्य प्रकाश की. द ग्रोथ ऑफ द बेबी प्लांट विद इन द सीड्स फ्रॉम द सीडलिंग यंग प्लांट इज कॉल्ड द जर्मिनेशन. और ये जो छोटा सा बीज जब उग जाता है, जर्मिनेट होता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन बोलते हैं. सीड एब्जॉर्ब द वाटर न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल एंड विच इज सोन. द जर्मिनेटिंग seed breathe oxygen in air. Water soften in seed's coat, making to easy the plantlet to come out, and sunlight provide the warmth of the cell and seed during the germinate to make them active. जब हम ये सीड सॉइल में जर्मिनेट करने को जाते हैं तब क्या किस किस की ज़रूरत होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल एयर की ज़रूरत, हवा लगनी चाहिए उसको. फिर क्या लगता है? वाटर लगता है, पानी की ज़रूरत है. पानी नहीं डाला आपने तो जर्मिनेट नहीं होगा. उससे भी ज़्यादा ज़रूरत तो सनलाइट की होती है, प्रकाश संश्लेषण. यू नो, आप 4th स्टैंडर्ड में सीखे ये सब. ओके, तो सनलाइट की भी बहुत ज़रूरी है. ये तीनों की वजह से ही हमारा जो सीड है, बी है, वो क्या हो जाता है? जर्मिनेट हो जाता है, मीन्स उगो तो. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो. इन द बिगिनिंग ऑफ द जर्मिनेशन द बेबी प्लांट एंड सेलिंग द गेट्स इट फूड ऑफ द कोटिलैंड्स. Pores of the soil allow the air and reach the seeds. The root come out the first to grow downwards into the soil. Later the shoot comes and grows upwards towards the sunlight. After using up to the 4 stores, the cotyledons and seeding the gates photo of the nutrients from the soil. Newly formed the leaves prepare to food selling and cotyledons shrink the disappears. और जब आप ये सब चीज़ें उनके ऊपर डालते हैं ठीक तरह से तो क्या होता है? जर्मिनेट द बीन सीड्स. ओके, लेट लुक एट द पिक्चर. कोई तो एक लड़की देखो जर्मिनेशन कैसे कर रही है. उसने क्या लिया? थोड़ी सी मिट्टी ले ली, उसमें एक बीन सीड का जर्मिनेट किया है, उसके ऊपर झाड़ने से पानी डाल रही है. तो ये बीज कैसे होता जा रहा है देखो, उसकी स्टेप्स और उसकी पोजीशंस देखो. फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा था वो, देन सेकंड पोज देखो, थर्ड पोज देखो, फोर्थ देखो और फिफ्थ लास्ट वन इज दैट वो प्लांटिनेशन हो गया और वो पूरा प्लांट दिखाई दे रहा है. यही पिक्चर आपको
फर्स्ट पेज पे ही दिखाई देने को लगा था एक्टिविटी में, और वहाँ पे आपको उसके नंबर्स भी ठीक से लिखने हैं कि फर्स्ट स्टेज उसकी कौन सी है। यहाँ पे तो क्या दी है आपको, जंबल दी है, जंबल टाइप्स की दी है, आपको ठीक से करनी है, उसको नंबर देने हैं। अंडरस्टूड? ओके, चलो नेक्स्ट पेज पे आओ। प्लीज टर्न ओवर द पेज नंबर 157। डिस्परल ऑफ द सीड्स। अभी डिस्परल मीन्स फर्स्ट वन, राइट डाउन द डिस्परल्स। जब मैं ऐसा टीचिंग करती हूँ तो आप हार्ड वर्ड्स नोट डाउन करके रखो बच्चों। डिस्परल्स मीन्स पांगड़े, मीन्स एज लाइक विंड, विंड की वजह से हम, विंड यू नो दैट, वारा, वाऱ्यावरती काही बी अशा उडून जातात है कि नहीं, इन मराठी में क्या बोलते हैं उसको, वो भाग के जा सकते हैं, सीड्स ऐसे होते लाइट वेट, तो भाग भी जा सकते हैं। ओके, द स्कैटरिंग ऑफ द सीड्स अवे फ्रॉम द मदर्स प्लांट इज कॉल्ड द डिस्परल सीड्स। अभी डिस्परल सीड्स किसको बोलते हैं? जब स्कैटर हो जाते हो सीड्स, लाइट वेट होते हो, हल्के होते, तो थोड़ी भी विंड, हवा आती है, एयर आती है, तो क्या होते हैं, डिस्परल हो जाते हैं, इधर उधर बिखर जाते हैं, भाग जा सकते हैं। It is necessary to better the growth plants because of all the seeds fall down one place to another place and they would not get the sufficient nutrient, water, sunlight and warmth, so they space grow, and seeds are dispersed by wind, water, animal including the human beings. That is called the agent of dispersal. Some seeds also get the dispersed by explosion. और ये जो बीज है, सीड्स है, किस किस की वजह से डिस्परल हो सकते हैं? विंड की वजह से, हवा की वजह से, वारे की वजह से, कभी कभी तो लाइट वेट होते हैं, इसके लिए वाटर की वजह से भी वो डिस्परल हो सकते हैं। एनिमल्स, आपको पता है, आप तो सब किसान के बच्चे हैं, आपको खेती ये वाली सब पता है, तो आप खेत में जाते ही होंगे, देखते होंगे, कभी कभी मम्मी पापा बोलते कि अरे हमने कितना अच्छा सारा सीड्स किया था, सॉइल में डाला था, लेकिन यहाँ पे तो कुछ आया ही नहीं। तो जो डिस्परल हो जाते तो किसकी वजह से? विंड, वाटर और एनिमल्स। कभी कभी बर्ड्स, एनिमल्स क्या करते हैं, वो निकाल के खा भी जाते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, सीड्स डिस्परल हो जाते हैं। ओके, अंडरस्टूड? नाउ लेट अस सी द पिक्चर। यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई दे रहा है डिस्परल का। सीड्स डिस्पर्ड बाय द विंड, विंड की वजह से क्या हो जाता है, वो डिस्परल भी हो जाता है। अभी ये कॉटन सीड दिखाई देता है आपको पिक्चर में। कॉटन सीड में क्या है, कॉटन सीड में वो हल्का सा है, तो वो डिस्परेट होके जाता है। ओके, डिस्परल बाय विंड। नाउ लेट अस सी द थ्री स्टेजेस. Dispersal by wind. Some plants have very small light seeds. The seeds wear wings here as like a hair, and when wind blows and they easily carried out the parent plant. Madar, headache, cotton seeds dispersed by the wind because they are very light and hair of the wings. और उनके क्या होते हैं, बीज वो लाइट वेट तो होते ही, लेकिन उनके कॉटन के जैसे, मीन्स एज लाइक अ हेयर, असे पुंजके, एज लाइक अ कॉटन. कॉटन का देखो, कॉटन मीन्स कापूस. कापूसांच्या बिया बघा कशा असतात, असं स्पंज असतो त्याचा, आणि त्यातले काही केस वाऱ्याच्या मोठ्या झुळकेने काय होतात, निघून पण जाऊ शकतात. ओके, सेकंड देखो, डिस्परल बाय वाटर. वाटर की वजह से कैसे जाते हैं, देखो. द लोटस फ्रूट हैज द स्पॉन्जी पार्ट ऑफ द कोकोनट हैज थिक फैब्रियोटिक कोट which unable to the float of water. When the coconut falls from the tree into the water, it floats and travel with the water waves and far place. अभी लोटस का फ्रूट का देखो कैसा, वो लोटस का फ्रूट कैसा होता है, स्पॉन्जी होता है, हल्का लाइट वेट होता है. उससे अपोजिट एग्जाम्पल लिया तो कोकोनट. कोकोनट का ऊपर का कितना जाड़ा जाड़ा और हेवी होता है, वो जो विंड की वजह से नीचे गिर गया तो पानी के ऊपर फ्लॉट मीन्स तरंगते बाकीच्या ठिकाणी, दुसऱ्या ठिकाणी, वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा भी सकते हैं. सो डिस्परल बाय वाटर, विंड की वजह से डिस्परल हो सकते हैं. सीड्स डिस्परल बाय विंड, डिस्परल बाय वाटर. अभी देखो डिस्परल बाय, थर्ड पॉइंट इज दैट एनिमल. एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स एट द फ्रूट लाइक एप्पल, मैंगो, वाटरमेलन, थ्रो द away their seeds. The seeds on getting the favorable condition grow new plant. Seeds some plants like burdock, tiger, spinaka grass and hooks. They get attached to the body animals and clothes human beings and carried other place to. These seeds also grow into the new plant. अभी देखो वाटरमेलन का एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, डिस्परल ऑफ एनिमल्स. डिस्परल कैसे होता है, जब हम सब फ्रूट खाते हैं, आपको पता है ह्यूमन बींग्स एट द फ्रूट्स, ऑल टाइप्स ऑफ फ्रूट्स,
तो उनका रिमेनिंग पार्ट हम क्या करते हैं, एनिमल्स को डालते हैं, उसके बीज भी, सीड्स भी उसके साथ जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, डिस्पर्ल हो जाते हैं। अंडरस्टूड। नाउ लेट अस सी द पिक्चर। सीड्स डिस्पर्ड बाय एनिमल्स की वजह से कैसे होते हैं, यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई दिया है, वो देखो और समझ लो। अंडरस्टूड। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज दैट डिस्पर्ल बाय एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन की वजह से कैसे हो जाता है, देखो सम फ्रूट्स ब्रस्ट ओपन द एक्सप्लोड when they become dry. The force of explosion and seeds scatter away. This is called dispersal by explosion. Poppy, pea and blossom seeds get dispersed by the explosion. Climate की वजह से, ज़्यादा धूप की वजह से भी कभी कभी वो एक्सप्लॉइट हो जाता है, फट जाते हैं और उनकी सीड्स क्या हो जाती है, डिस्पर्ल हो जाती है। अंडरस्टूड। प्लीज़ टर्न ओवर द पेज। चलो बच्चों नेक्स्ट पेज पे आओ। यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए, आपको ये छोड़ना है। टिक द करेक्ट आंसर। द बेबी प्लांट इज कॉल्ड बी, आंसर इज करेक्ट, एम्ब्रियो। सेकंड वन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एजेंट ऑफ द डिस्पर्ल, वाटर, विंड या सॉइल। इसमें कौन सा गलत है और कौन सा सही है, उसको टिक करना है। सॉइल को टिक करो। ओके चलो लेट अस सी द नेक्स्ट। ग्रोइंग न्यू प्लांट फ्रॉम द अदर पार्ट टू the plant. The new plant can also grow from their vegetative part of the root, stem, leaves and method growing plants. Their vegetative parts is called a vegetative propagation. Okay. New plants from the root. अभी new plants कैसे बनाते हैं हम देखेंगे। New plants from the underground stem. Stem means फोर्थ स्टैंडर्ड में देखा है आपने, stem means खोल। स्टीम की एक एक्टिविटी आपको दे दी है पेज नंबर 58 में, 158 एक्टिविटी में क्या दिया है, टू ग्रो द न्यू प्लांट फ्रॉम द रूट स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो से आपको एक एक्टिविटी बनाना है और वो एक्टिविटी पिक्चर में देखो और घर पे बनाने की कोशिश करो। ओके चलो लेट अस सी नेक्स्ट पॉइंट। द प्लांट फ्रॉम द अंडरग्राउंड स्टीम। अंडरग्राउंड स्टीम लाइक ओनियन, जिंजर एंड पोटैटो। अभी ये वर्ड्स आप तो 5th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं, आपको सब वर्ड्स के मीनिंग्स पता है, मैं बार बार अपना टाइम नहीं डालूंगी। ओके। ओनियन मीन्स कांदा, जिंजर मीन्स अदरक जिसको आप आला कहते हैं, पोटैटो, पोटैटो मीन्स बटाटा, कैन ग्रो इनटू द न्यू प्लांट्स, इससे हम न्यू प्लांट्स बना सकते हैं। पोटैटो एंड जिंजर हैव बर्ड्स देयर सरफेस, ईच बर्ड ग्रो इनटू द न्यू प्लांट अंडर द सुटेबल कंडीशन एंड द बर्ड्स ऑफ पोटैटो आर कॉल्ड आइज। उनकी जो बर्ड्स होती है पोटैटोज को बर्ड्स आती है, वो बर्ड से हम क्या बोलते हैं, उसको आइज बोलते हैं, और वो आइज के ऊपर एक एक और भी प्लांट आता है उसको। एनी पीस ऑफ द पोटैटो विच एनी आई एंड आई कैन ग्रो न्यू प्लांट, और उसके हर एक आइज को न्यू न्यू प्लांट्स आने लगते हैं। लुक एट द पिक्चर की स्टेजेस देखो। आई किसको कहते हैं, फिर यहाँ पे एरो दिखा के दिखाया आपको, आई किसको कहते हैं, बर्ड किसको कहते हैं, पोटैटो प्लांट कैसे होता है, और न्यू प्लांट ऑफ पोटैटो, पोटैटो का न्यू प्लांट भी कैसे आता है। ओके प्लीज टर्न ओवर द पेज स्टूडेंट्स, कम टू द पेज नंबर 159। 3 नंबर का पॉइंट देखो, न्यू प्लांट फ्रॉम द स्टीम। स्टीम से हम कैसे न्यू प्लांट बना सकते हैं। ओके अभी क्या हमने क्या देखा, स्टीम से नया प्लांट बनाते हैं, खोड़ापासून। अभी स्टीम से कैसे बनाते हैं देखो। इन सम प्लांट्स लाइक रोज, हिबिस्कस, कॉटन, मनी प्लांट, शुगर केन, दीज प्लांट्स कॅन बी ग्रोन अ स्मॉल पीस ऑफ स्टीम। स्टीम म्हणजे एखादा त्याचा तुम्ही कलम केलेला तुकडा। फॉर एग्जाम्पल रोज का लिया है यहाँ पे स्टीम। दीज पीसेस आर कॉल्ड स्टीम कटिंग and they have 1 or 2 birds of them. If you plant the steam cutting in the soil, after a few days it is grows into the new plant as shown as a figure. फिगर में देखो आपको दिखाई देता है न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम द स्टीम। रोज का है ये प्लांट। रोज का प्लांट क्या होता है, उसकी एक स्टीम, एखादी फांदी कट करून जर तुम्ही दुसरीकडे लावलीत, आप घर पे देखते होंगे आपके मम्मी पापा भी बनाते हैं ऐसे, रोज का फ्लावर का फूल जैसा होता है वैसे बना के मम्मी भी लगाती है। आपने शायद देखा है घर पे ऐसा स्टीम कटिंग करके जब घर पे लगाते हैं तो बहुत अच्छा सा आता है रोज प्लांट। ओके अभी 4th नंबर का देखो, न्यू प्लांट फ्रॉम लीव्स। लीव्स से पानांपासून येणारं बघा। प्लांट्स लाइक ब्रेओपिलियम हैव बर्ड्स एंड एजेस ऑफ द लीव्स. When such a leaves are the kept of the moist soil, these birds produce a new plant as shown in the figure.
फिगरमध्ये दाखवल्याप्रमाणे तुम्हाला एखादा वेल पण लावता येतो. ब्रेओफोलियम्स मीन्स वेल. ओके, तो पिक्चर में देखो कैसे लीफ ऑफ न्यू प्लांट आया है, न्यू प्लांट का लीफ कैसा है और ये प्लांट कैसे आगे आता है. ओके, अब इसके भी कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं, उसको भी टिक करना है हमें. We can grow a new plant from the carrot. It is example of plant from its 4 example दिए, leaf, stem और root. Root is the correct answer. So tick the C, root. Okay. Second देखो, in the bryophyllum plant, birds are the present on the edges of their leaves. First one is that leaves, second stem, and third one is that root. तो इसका correct answer is that A, leaves. Leaves is the correct answer. Okay. Now let us see the last paragraph. देखो पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, फर्न प्लांट दिखाई है यहाँ पे और लीफ शोइंग सोरी. ओके, एंड दिस पिक्चर में क्या है, फर्न प्लांट दिखाया. वो प्लांट कैसा है, न्यू प्लांट फ्रॉम स्पोर्स. स्पोर्स मीन्स पुष्पहीन. यू नो इन मराठी स्पोर्स में स्पोर्स को क्या बोलते हैं, पुष्पहीन. पुष्प म्हणजे फूल, ज्याला फुलं येत नाहीत असे प्लांट मीन्स स्पोर्स प्लांट. सम प्लांट्स सच एज फर्न एंड मॉस डू नॉट हैव द फ्लावर्स. इस प्लांट को फूल बिलकुल नहीं आते. दे डू नॉट प्रोड्यूस द सीड्स, आणि ते बिया पण तयार करू शकत नाही. दे प्रोड्यूस द टाइनी स्पोर्स एंड द ईच स्पोर्स कैन ग्रो द न्यू प्लांट. वो क्या बनाते हैं, उसके पान के ऊपर आगे का पिक्चर देखो, वो सोरी बनाते हैं. Sorry. Our new plant in fern spores are present in the special structure is sori on their leaves. और ये फर्न प्लांट को फ्लावर्स नहीं आते, लेकिन वो क्या बनाते हैं, उसके ऊपर एक स्पेशल स्ट्रक्चर आता है और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, इस फर्न प्लांट को सोरी बोलते हैं. नेक्स्ट पिक्चर में है देखो आप, उसे सोरी बोलते हैं. हम इस लेसन में क्या क्या पढ़े, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द प्लांट्स, हाउ मेनी जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स. दो अच्छे से पॉइंट्स हमने यहाँ पे रीड किए हैं. मे बी आई होप दैट यू अंडरस्टूड इट ऑल ऑफ यू. ओके, चलो टर्न ओवर द पेज 160. यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं आपको. वो तो बहुत भारी भी सब्जेक्ट है, आप सबका पसंदीदा है. देखो क्या कौन सा पॉइंट है, एग्रीकल्चर. यू नो दैट एग्रीकल्चर मीन्स शेती विषयक. ओके, in our daily life we eat the different types of food including the vegetables, fruit, pulses, meats, egg and etc. We also wear the different types of clothes. We get all these things from the plants and animals. our daily life में हम जो भी कुछ खाना खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, ये सब कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से आता है. जो कपड़े पहनते हैं हम, जो खाना खाते हैं, वो सब कहाँ से आता है, प्लांट से और एनिमल से ही आता है. टू गेट दीज थिंग्स अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नीडेड. द मास प्रोडक्शन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर फूड और अदर पर्पज इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. और इसी सभी बातों को, सभी चीज़ों को क्या बोलते हैं हम, एग्रीकल्चर बोलते हैं. और ये कनेक्टेड बाय द एग्रीकल्चर से ही कनेक्टेड है. वी आर ओनली डिस्कसिंग द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज रिलेटेड टू द प्लांट एंड वेरियस स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर आर एज फॉलोज. हम जो खेती के बारे में, हम एग्रीकल्चर के बारे में जो भी कुछ सीखना है, उसके सब पिक्चर्स हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं. लुक एट द पिक्चर केयरफुली. फर्स्ट पिक्चर इज दैट प्लॉटिंग. प्लॉजिंग कर रहे हैं वो. प्लॉजिंग इट हेल्प्स द लूजन टू द सॉइल. शेतकरी दादा बघा इथं काय करतायत, नांगरणी करतायत, है की नाही, नांगरणी करतायत. त्याला काय म्हणतात, इट हेल्प्स लूजन सॉइल. आणि त्याच्यामुळं काय होतं, शेती काय होते, माती सॉइल असते ती लूजन मीन्स मऊ आणि भुसभुशीत होते. ओके, सेकंड पिक्चर देखो, मॉर्निंग. मॉर्निंग मीन्स खत घालणे. जेव्हा त्यांनी काय केलं, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लॉजिंग केलं, नांगरणी केली, त्याच्यानंतर काय करतायत ते, त्याच्यावरती प्रोव्हाइड द मन्युरिंग, खत घालतायत सॉईलमध्ये, मातीमध्ये. थर्ड इज दॅट सोविंग द सीड्स. त्याच्यानंतर बियांची पेरणी करतायत ते. प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, आणि ह्या सीड्सपासूनच काय होतात, प्लांट्स तयार होतात. Then irrigation means it supplies the sufficient water of plant. पाणी देणे की नाही, जलसिंचन. जलसिंचन मीन्स ते सीड्स टाकल्यानंतर त्याला वरती आपल्याला काय करायचे, पाणी द्यायचे. फिफ्थ पिक्चर देखो. फिफ्थ पिक्चर में क्या दिखाई दिला है, स्प्रेइंग कर रहे हो. स्प्रेइंग मीन्स फवारणी. इट किल्स द पेस्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स द क्रॉप्स.
झाडावरती किंवा प्लांट्सवरती जे काही किडे वगैरे लागले असतील, अळ्या लागल्या असतील तर ते काढून टाकण्यासाठी किंवा पीक चांगलं येण्यासाठी त्याला काय करावी लागते, स्प्रेइंग, फवारणी करावी लागते. आणि लास्ट पिक्चर इज दॅट हार्वेस्टिंग, म्हणजे पीक कापणी. आता हे पीक चांगलं छान मोठं आलेलं आहे, त्याची छानशी नांगरणी, खत घालणे, त्याच्यानंतर पेरणे, हे सगळ्या गोष्टी झालेल्या आहेत. आणि त्याच्यामुळं आता काय लास्ट वन इज दॅट वेन द क्रॉप इज रेडी इट इज कट अँड गॅदर्ड. मग ते पिकाची काय करणं आवश्यक आहे, कापणी किंवा मळणी करणं आवश्यक आहे. असे हे these are the 6 pictures. You read it carefully, you saw it carefully. Okay, चलो नेक्स्ट पेज पे आओ, पेज नंबर 161. Okay, plants of the same kind grown a large scale at the particular place during the particular time are called as a crop. For example, wheat crop means the plants grown field are wheat and the soil particular place seasons and affects growth the development of crops. Crops that grown जून to अक्टूबर समर, खरीफ क्रॉप्स. जब अक्टूबर समर वेकेशन में जो आता है पीक उसको क्या बोलते हैं, खरीफ पीक किंवा खरीफ क्रॉप. उसमें क्या आता है खरीफ क्रॉप में, राइस, मेज एंड कॉटन, और उसे क्या बोलते हैं खरीफ पीक. दीज क्रॉप डिपेंड अपॉन द मान्सून रेन, आणि ही पिकं पूर्णपणे पावसावरती अवलंबून असतात. क्रॉप्स दॅट आर ग्रोन फ्रॉम द नवंबर टू अप्रैल आर कॉल्ड द रबी क्रॉप. और जब अप्रैल से लेकर विंटर में, नवंबर से लेकर अप्रैल तक जो विंटर का सीज़न आता है उसके टाइम पे जो हम क्रॉप लेते हैं उसे क्या बोलते हैं, रबी क्रॉप. और रबी क्रॉप में कौन कौन से क्रॉप लेते हैं हम, वीट, ग्राम एंड पी आर द रबी क्रॉप्स. आणि गेहूँ, हरभरा एंड पीज, दीज आर द रबी क्रॉप. These crop do not depend on the monsoon rains, आणि ही पिकं पावसावरती अवलंबून नसतात. ओके, प्रोटेक्शन ऑफ द क्रॉप अँड स्टोरेज ऑफ द ग्रेन्स. Grazing animals, birds, insects, squirrels, moles and pests, the locusts and caterpillars and grasshoppers damage the crop. Various plant diseases also affect the crop, so crops and protection from them. Before the after harvesting the farmer spray various pesticides and insecticides to protect the crop from insect and harmful pests. They protect the crop and grazing the animal. Proper fencing, scraps and kept the crop filled, scare away bird, grains and seeds, stored properly, harvesting of the crop. और जो हमें क्रॉप बनाते हैं वो क्रॉप हमें ठीक से उसका प्रोटेक्शन करना, उसको ठीक से स्टोर करना भी उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इतना अच्छा क्रॉप हमने मेहनत करके लाए और उसका हमने टू टेक केयर नहीं किया, उसका स्टोरेज ठीक से नहीं किया, उसका प्रोटेक्शन ठीक से नहीं किया तो कुछ भी फ़ायदा नहीं. सो इसका प्रोटेक्शन और स्टोरेज भी होना बहुत ज़रूरी है. तो समझे बच्चे, इस लेसन में हम क्या क्या सीखे, की ऑफ द वर्ड्स देखो, सीडलिंग देखा हमने, क्रॉप देखा, एग्रीकल्चर देखा, डिस्पोजल ऑफ सीड्स देखा, देन न्यू प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम सीड्स देखा, सीड्स है, सीड कोट है, सीड लीव्स है, ये देखा. डेवलपमेंट ऑफ सीड की डेवलपमेंट कैसी होती है, उसका जर्मिनेशन कैसा होता है, जर्मिनेशन के लिए उसको क्या क्या चाहिए, एयर, वाटर, सनलाइट, ये सब कितना नेसेसरी है, और फिर वो जर्मिनेशन ऑफ सीड्स होता है, ये देखा. सीड्स हैव टू गेट द स्कैटर एंड डिस्पायर्ड द वन अनदर. प्लांट देखा, अ न्यू प्लांट कैन ऑल्सो ग्रो द स्टीम, रूट, लीव्स एंड स्पोर्स. ये सब पॉइंट्स हमने इस लेसन में देखे. मे बी आई होप आपको ये सब ठीक से समझ में आए होंगे, मे बी. ओके, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू. ओके, वी विल